हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हम सबका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट टॉपिक, जिसको समझने में बहुत लोगों को ज़्यादातर दिक्कत होती है, जो कि है टेंस। जी हाँ, टेंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंस से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के उसके टाइप्स, हर तरह के उसके जो डाउट्स होते हैं, सब आज क्लियर हो जाएंगे। और सिर्फ टेंस ही नहीं, उसके साथ साथ हम इसी वीडियो में एक्टिव और पैसिव वॉइस जो हमारे होते हैं वो भी इसी वीडियो में हम, जी हाँ, इसी वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। और उनसे रिलेटेड जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सबको यहाँ पे आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे एक वीडियो में हम इतना कुछ कर पाएंगे। जी हाँ, हम इन तीनों टॉपिक को आज इस वीडियो में खत्म करेंगे और आपको टेंस, वॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनका महारथी बना देंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कैन एंड विल ट्यूटोरियल, जहाँ पे हर असंभव चीज़ को हम संभव कर देते हैं। सो लेट्स मेक थिंग्स पॉसिबल। तो बचपन से हमने इस टेंस के बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग क्या कहते हैं, टेंस क्या है, काल है। और काल के 3 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। बस ये बता दिया, हमने जान लिया। अब इसके आगे जो इसके फॉर्मूलाज होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, सेंटेंस होते हैं, और सब में हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि ये काल ही क्यों है, उससे रिलेट क्यों कर रहा है, और अभी और उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं। तो आज हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो टेंस के बारे में हमने क्या सुना है कि ये काल है। ओके, 3 प्रकार के होते हैं। सब ऐसे एग्जाम्पल से लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहला एग्जाम्पल पास्ट टेंस की, कल मैं उससे मिलने गया था, आज मैं उससे मिल रहा हूँ, कल मैं उससे मिलने जाऊँगा। अब इसमें हमने देखा तो 2 चीज़ें बहुत ही कॉमन आ रही हैं। क्या कि कल, आज और कल। इसमें क्या, गया था, रहा हूँ, जाऊँगा, मतलब क्या काम हो रहा है मिलने का। ओके, एक उसका काम फिक्स है कि कोई ना कोई काम तो हो रहा है, और दूसरा इसमें क्या, एक टाइम फिक्स है। ठीक है, तो इसमें टाइम फिक्स है और दूसरा काम फिक्स है। ये 2 पूरे फिक्स चीज़ें हैं, इसके ऊपर ही पूरा हमारी टेंस बना है। अब अगर आप ये समझ लेंगे कि ये क्या है, ये क्या, ये दोनों इससे कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो आप और अच्छे से पूरा इसको समझ पाएंगे। तो यानी कि हमने ये जान लिया कि इसमें 2 चीज़ें हैं, काम और टाइम। तो अब ये तो 2 चीज़ से हम टेंस को और अच्छे से समझते हैं। अब हमने समझ लिया कि ये काल होता है और इसके प्रकार। तो टाइम के हिसाब से हमने क्या समझा कि उससे कितने प्रकार हैं, एक प्रेजेंट हो गया, एक पास्ट हो गया, एक फ्यूचर हो गया। तो हमने ये जान लिया कि टेंस जो है टाइम के हिसाब से प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। ओके, दूसरा था हमारा वर्क, काम के हिसाब से। तो काम कितने तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है इंडिफिनिट, जो कि निश्चित नहीं है कि हो खत्म हो चुका है या चल रहा है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, जो कि क्या है, चल रहा है अभी। तीसरा होता है परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जो संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। ओके, तो ये 3 होते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। इंडिफिनिट मतलब जिसके बारे में कुछ निश्चित नहीं है, कंटिन्यूअस जो कि चल रहा है, परफेक्ट जो कि खत्म हो चुका है, और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये इन दोनों का कुछ ऐसा मिला हुआ होता है जिसमें क्या होता है कि वर्क एक टाइम पे शुरू होके उस समय में तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी चल रहा होता है। तो टाइम के हिसाब से हो गए 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और वर्क के हिसाब से हो गए इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको कुछ दिमाग में आ रहा होगा, हाँ ऐसा कुछ है, और वो हमें कंबाइन करके बताए थे। तो अब हम इस टाइम और वर्क दोनों को मिला के इनके जो टोटल टाइप्स होते हैं टेंस के, उनको समझते हैं। तो पहला अब हम यहाँ पे देखें, प्रेजेंट हमने देखा, हाँ प्रेजेंट टेंस में पता है। तो प्रेजेंट टेंस में जो हमारे वर्क होते हैं उसके हिसाब से भी इसके सेंटेंस और टेंस बनेंगे। तो प्रेजेंट तो रहेगा अगर प्रेजेंट में, फिर टेंस का कौन सा होता है, एक पहला वर्क के हिसाब से पहला होता है इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया हमारा समय, ये हो गए हमारे कार्य। इस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस बना, उसके 4 अलग अलग टेंस बने। अब सेम ऐसा ही पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो इजीली अब तो आपको समझ आ ही गया और किस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया, किस तरह से इसके टाइप्स बने हैं। हो ये तो आपको समझ आ गया ना। अब आगे धीरे धीरे ये सब भी और समझ आ जाएगा कि इसके फॉर्मूलाज क्या है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। ओके, तो अब आगे है ये हमारा फ्यूचर टेंस। इसमें भी सेम है, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
हमने टेंस को अच्छे से समझ लिया, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होके किस तरह से उसके टाइप्स बने हैं वो देख लिया। अब हमारे पास इसमें एक और चीज़ है आपके लिए, तो अब हम देखेंगे इसमें, आप देख रहे हो वॉइस क्यों है। तो हम टेंस तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम इसी टेंस के टॉपिक में हमारा वॉइस का भी टॉपिक खत्म कर लेंगे, वो भी एकदम अच्छे से समझ के। तो आप सोचेंगे अब ये वॉइस और टेंस मिक्स करके, जी हाँ, लेकिन आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं कि बस आप इसको ध्यान से देखते जाइए। तो वॉइस क्या होती है? वॉइस मतलब, जी हाँ, आवाज़। वॉइस का मतलब तो आवाज़ होता है, जी हाँ। तो आवाज़ जो हम बोलते हैं वो, अब ये होती है दो टाइप की, एक होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसको भी समझते हैं, ना कि रट्टा मारेंगे। तो द सेंटेंस विच फोकसेस ऑन सब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। तो ऐसा सेंटेंस जो कि क्या सब्जेक्ट पे फोकस करता है, हमें सब्जेक्ट के बारे में चीजें बताता है, वो क्या होगा हमारा एक्टिव वॉइस, जो कि एक्टिव है, जो खुद काम कर रहा है सब्जेक्ट के लिए। फिर होता है पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस क्या है? द सेंटेंस विच फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। अब ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट पे फोकस ना करके ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करता है वो कहलाएगा पैसिव वॉइस। मतलब थोड़ा घुमा के जो सेंटेंस दिया रहता है वो, जो कि सीधे सब्जेक्ट के बारे में ना बोल के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए। जैसे एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस बनता है वो कैसे बनता है? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर हमारा वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर जो भी एटसेट्रा वर्ड होगा वो। एग्जाम्पल जैसे हमने दिया है यहाँ पे, रवि सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईटिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया बनाना। तो रवि इज ईटिंग बनाना। तो रवि के बारे में देखो, हमने क्या बोला था? एक्टिव वॉइस जो सब्जेक्ट पे फोकस है, सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है रवि, तो रवि इज ईटिंग बनाना, मतलब वो रवि के बारे में हमें क्या बता रहे हैं कि वो बनाना खा रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वो हमारा एक्टिव वॉइस। फिर है पैसिव वॉइस में क्या है? इसमें पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हमेशा वी थर्ड यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर ईटीसी। जैसे ये था सेम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? बनाना, हमने यहाँ बनाना को ले लिया, फिर बनाना एक वचन इसलिए उसके साथ आएगा इज, फिर बिंग, अब यहाँ पे क्या है? ईटिंग था। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे बिंग लग जाता है पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो बनाना इज बिंग ईटेन बाय रवि। इस बिंग की टेंशन आप मत लीजिएगा, अभी फिलहाल सिर्फ इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, आगे ये सब आपको समझाएंगे हम। तो बनाना इज बिंग ईटेन बाय रवि। अब देखिए यहाँ पे जो बनाना था ऑब्जेक्ट था हमारा ये, तो उसको यहाँ पे ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, जो कि क्या फोकस कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट बनाना पे, इसलिए ये कैसा सेंटेंस होगा? पैसिव वॉइस वाला। तो ये तो समझ आ गया आपको वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, उसको किस तरह से उसके स्ट्रक्चर बनते हैं और उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने समझ लिया टेंस क्या है, वो किस तरह से उसके टाइप्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, फिर उसके बाद हमने उसके टाइप्स देख लिया, अब हमने उसी में वॉइस देख लिया और वॉइस के कितने टाइप है, कैसे उसको पहचानना है, सब हो गया। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन चीज पे, शुरू करते हैं हम टेंस को, जो कि है प्रेजेंट टेंस। पहला हमारा ये हमारा पहला टाइप, उसके अंदर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम यहाँ पे भी इसको अच्छे से समझेंगे। तो अब हम पहले इसको पहचानेंगे कैसे, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। तो जब हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना, तो इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आएंगे। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसके अलावा इसकी और कुछ पहचान है कि इसके रिलेटेड वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हमें यहाँ पे दिए हैं ये हमेशा इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, जिससे हम उसको पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट है। तो रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं? डेली, एवरी, एवरीडे, यूजली, रेगुलरली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम, समथिंग, टिल, अनटिल, इफ, अनलेस, जनरली, रेयरली, ऑन संडे। ऑन संडे जो दिया है उसमें कोई भी डे आ सकता है, ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे आ सकते हैं इसमें ऑन के आगे। सेल्डम, एटसेट्रा, और ऐसे ये सब वर्ड्स हैं। अगर हमें ये सेंटेंस में दिखा, उनका ट्रांसलेट करने पे लास्ट में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं, तो हम कहेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो ये हमने उसकी पहचान कर लिया, हमें पता चल गया। अब उसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होते हैं ये हमें एक्टिव पैसिव के लिए काम आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या होता है? जब एक्टिव वॉइस रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस रहेगा तो उसमें डू और डज हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ओके, और पैसिव वॉइस में इज, एम, आर। ध्यान रखिए
जब हम उसका एक्टिव वॉइस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो डू और डज, और पैसिव वॉइस करेंगे तो इज, एम, आर। ओके, तो इतनी चीजें हम ध्यान रखेंगे तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से क्लियर होगा। अब चलते हैं हम इनके सेंटेंस में जो टाइप्स होते हैं उनके। तो सेंटेंस के जो चार टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अब उनको एकदम स्ट्रक्चर वाइज एकदम अच्छे से हम समझते हैं। और यहाँ पे हम एक साथ तीन चीजें कर रहे हैं। पहला हम एक्टिव और पैसिव वॉइस तो कर रहे हैं, उसके साथ हम जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं इनके रिलेटेड वो भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हम एक टॉपिक के वीडियो में हम तीन टॉपिक क्लियर कर ले रहे हैं। हमारा टेंस हो जा रहा है, एक्टिव पैसिव हो जा रहा है और फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो हो जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिए और सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस। तो इसका देखो क्या होगा फॉर्मूला, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और एटसेट्रा जो भी वर्ड होंगे हमारे वो। तो कोई भी एक सब्जेक्ट आ गया, आई आ गया, फिर यहाँ पे डैश है, यहाँ पे इट दिया है, फिर ऑब्जेक्ट है एन एप्पल और एटसेट्रा में दे दिया रेगुलरली। रेगुलरली देखिए ये हमने देखा था रिलेटेड वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, मतलब हमको पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब अगर यहाँ पे हमको डैश दिया है और ब्रैकेट में दिया है टू ईट, तो अब हमें इसको यहाँ पे कैसे पता चलेगा, हमको फर्स्ट फॉर्म लिखना है कि यहाँ पे V1 ही आएगा, हमको कैसे पता चलेगा। तो रेगुलरली हमने क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कैसे पता चला, देखो इसमें नॉट नहीं है, नॉट होता तो वो निगेटिव हो जाता है। ओके, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता तो वो इंट्रोगेटिव या तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव होता, लेकिन ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क है ना ही यहाँ पे नॉट है, तो बचा सिर्फ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमने समझ लिया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आई के बाद हमेशा V1 आएगा, अकॉर्डिंग टू देख लिया हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट ETC। तो आई हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद डैश है और यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म दे दिया। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में क्या आएगा, V1। तो हमारा ईट है जो ऑलरेडी V1 में है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो उसको यहाँ हम लिख देंगे और हो जाएगा आई ईट एन एप्पल रेगुलरली। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस देख लिया और एक फिल इन द ब्लैंक देख लिया। अब इसी सेंटेंस का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो कैसे बनेगा। तो हमने ये देखा कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे। तो हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर हमने देखा था पैसिव वॉइस में इज एम आर यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ध्यान दीजिएगा इसमें इज एम आर यूज होगा। फिर तो हो गया ऑब्जेक्ट एन एप्पल, यहाँ था आ गया ऑब्जेक्ट, फिर एन एप्पल एक बचा है तो इज आया। अब मैंने ये भी बोला था कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो यहाँ पे ईट दिया था तो ईट का थर्ड फॉर्म होगा ईटेन। फिर वर्ब के बाद हमेशा आएगा बाय, बाय आ गया, बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट फिर ETC। तो एन एप्पल इज ईटेन बाय मी रेगुलरली। अब यहाँ पे आई था वो सब्जेक्ट था, यहाँ पे जब ये आ गया तब वो मी बन गया। ओके, तो एन एप्पल इज ईटेन बाय मी रेगुलरली। ये हो गया हमारा इस अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। यहाँ पे हमने इस अफर्मेटिव में जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव था, हमने उसका एक्टिव वॉइस समझा, पैसिव वॉइस समझा, साथ ही उस एक्टिव वॉइस का फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है वो समझा। तो इस तरह से हमने इस एक टॉपिक में तीन तरह के टॉपिक क्लियर किए। अब चलते हैं हम अगले टाइप ऑफ सेंटेंस की ओर जो कि है निगेटिव सेंटेंस। अब पहला है एक्टिव वॉइस, पहले हम देखेंगे इसका क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट डू और डज प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट और ETC। अब ये देखिएगा जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें ये डू और डज नहीं आएगा, सिर्फ सीधे निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में आएगा। अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में कभी भी यहाँ पे हमारा जो है डू और डज नहीं आ रहा है। ओके, तो अब है सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट हमने एक ले लिया ही, फिर हाँ डज ले लिया ही एक वचन है तो, फिर नॉट सेल ग्रीन वेजिटेबल्स एवरी डे। एवरी डे ये भी ध्यान दीजिए किसका, हमारा रिलेटेड वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब अगर यहाँ पे दिया टू सेल और हमें यहाँ पे दो ब्रैकेट दिए हैं, सॉरी दो यहाँ पे डैश दिए, दो खाली जगह, तो हम कैसे अब उसको फिल करेंगे। तो फर्स्ट हमने एवरी डे देखा, उससे पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे नॉट है, नॉट है तो निगेटिव होता है, लेकिन निगेटिव दो टाइप का आते हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव और निगेटिव।
लेकिन यहाँ फिर हमने देखा क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव नहीं रहेगा, सिर्फ क्या बचेगा निगेटिव। तो हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव है। और आगे फिर यहाँ पे दिया है डैश और डैश, तो अब हमने इसमें क्या देखा है कि निगेटिव में भी V1 ही लगता है, तो टू सेल के साथ हम ये V1 है उसको यहाँ रख देंगे। फिर ही, अब निगेटिव सेंटेंस में डू और डज लगता है एक्टिव वॉइस में, तो हम डू और डज में से एक लिखेंगे। ही एक वचन है तो उसके साथ हम डज लिखेंगे, तो सेंटेंस हमारा बन गया ही डज नॉट सेल ग्रीन वेजिटेबल्स एवरी डे। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का एक्टिव वॉइस देखा और उसका जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है वो। अब इसी सेंटेंस का हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आएगा, फिर इज एम आर, और निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट बनेगा, और पैसिव वॉइस है तो हमेशा वी थर्ड आएगा, वी थर्ड के बाद बाय, फिर सब्जेक्ट फिर ईटीसी। तो यहाँ पे क्या था हमारा ऑब्जेक्ट ग्रीन वेजिटेबल्स आ गया इधर, बहुवचन है तो इज एम आर में से आएगा आर, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, फिर आएगा बाय, सब्जेक्ट यहाँ पे ही था यहाँ पे हिम हो जाएगा, फिर आएगा एवरीडे, तो हो जाएगा ग्रीन वेजिटेबल्स आर नॉट सोल्ड बाय हिम एवरी डे। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस देख लिया, और उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आता है वो भी हमने देख लिया। दो सेंटेंस बचे हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ये देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी वो लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट और इटीसी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है तो हमारा कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं प्रूव होगा। तो है डू लिखा, द चिल्ड्रन बहुवचन था इसलिए डू आया, वॉच द कार्टून ऑन संडे, ओके, ऑन संडे, ऑन कोई भी डे था, मैंने बताया था ऑन करके कोई भी डे हो तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, क्या होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहचान लिया। अब इसका अगर फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो टू वॉच दिया है, इससे हमें पहचाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टू वॉच दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे V1 में क्या लिखेंगे वॉच, तो बन जाएगा डू द चिल्ड्रन वॉच द कार्टून ऑन संडे। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस। अब इसी का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या होगा, सेम इसमें भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव बन रहा है तो जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो आगे आएगा। फिर सीधी सी बात है, अगर पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट पे फोकस है तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वी थर्ड आएगा ही आएगा पैसिव वॉइस में, फिर वी थर्ड के बाद बाय आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ईटीसी, और क्वेश्चन मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंट्रोगेटिव है इसलिए। फिर इज लिखा, क्यों, ऊपर तो डू था वो बहुवचन था इसलिए यहाँ पे बहुवचन वाला लिखा है, यहाँ पे इज है क्योंकि द कार्टून एक वचन वाला है तो इज द कार्टून। अब यहाँ पे वी थर्ड आएगा तो वॉच का भी वी थर्ड होगा वॉच्ड, फिर बाय, सब्जेक्ट क्या है द चिल्ड्रन ऑन संडे, इज द कार्टून वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन ऑन संडे। ये बन गया हमारे इंट्रोगेटिव का ये वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अब चलते हैं हमारे इसका जो लास्ट तरह का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, जो कि इंट्रोगेटिव भी है और उसमें नकारात्मक भाव भी है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नकारात्मक भाव में। तो इंट्रोगेटिव है तो डू और डज, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा ही, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें निगेटिविटी भी है इसलिए नॉट आएगा, फिर V1 ऑब्जेक्ट ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर डज सीता नॉट रीड अ लेसन एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग ऐसे करके कुछ भी होगा तो वो क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहचान लिया। ब्रैकेट में दिया है टू रीड और यहाँ पे V1 लगता है तो हमने यहाँ पे रख दिया टू रीड का जो फर्स्ट फॉर्म था रीड, और बन गया डज सीता नॉट रीड अ लेसन एवरी मॉर्निंग, क्या सीता हर सुबह एक लेसन नहीं पढ़ती है, ओके। फिर इसी का अगर पैसिव वॉइस बनाया तो इज एम आर आगे आएगा, पैसिव वॉइस है तो सीधी सी बात पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और निगेटिविटी बता रहे हैं इसलिए नॉट, फिर वी थर्ड तो आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस बन रहा है, फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज अ लेसन नॉट रेड बाय सीता एवरी मॉर्निंग, तो ये जो रीड है इसका थर्ड फॉर्म भी हम लिखते READ ही है लेकिन उसको पढ़ते हम रेड है, इज अ लेसन नॉट रेड बाय सीता एवरी मॉर्निंग। तो इस तरह से हमने इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाया, और जो प्रेजेंट टेंस है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव वो सारे सेंटेंस देख लिए, उनमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देख लिया, और किस तरह से उनके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने देख लिया। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर से हमें क्वेश्चन करिए और अपने डाउट्स क्लियर करिए। अब चलते हैं प्रेजेंट टेंस के अगले टाइप की ओर जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
सेम इसको भी पहले हमें पहचानना तो पड़ेगा ही, रट्टा थोड़ी मारना है भाई, समझना है हर चीज़ को। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, अगर जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे, ऐसे शब्द आएंगे। रहा है, कर रहा है यानी कि काम चालू है, कर रही है, कूद रही है, भाग रहे हैं, ऐसे मतलब क्या, उससे पता चलता है कि काम जो क्रिया है वो चालू है। ओके, जिससे पता लगेगा वो कंटिन्यूअस है, तो ये उससे पहचान लेंगे। उसके अलावा रिलेटेड वर्ड्स क्या क्या आते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं। तो लुक, वॉच, सी, लिसन, नाउ, रन, स्टॉप, हियर, कीप साइलेंस, पे अटेंशन, नाउ डेज, दीस डेज, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, करंटली, ऐसे अगर वर्ड्स हम देखते हैं तो सीधा हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और फिर जब हम इसका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस में इज एम आर यूज होगा और पैसिव वॉइस में भी इज एम आर यूज होगा, लेकिन बिंग यूज होगा उसमें। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम इसमें आगे सब समझते हुए। तो पहला टाइप हमारा सेंटेंस का जो कि होता है अफर्मेटिव, उसको देखते हैं। तो इसका एक्टिव वॉइस बनेगा, पहले तो सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, फिर V1 और ING। इस V1 प्लस ING को हम V4 भी बोलते हैं। ओके, तो V1 प्लस ING होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा प्लस ETC। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट नाउ, और इधर दिया है टू हैव, अगर यहाँ पे हमें दिया होता डैश आई डैश माई ब्रेकफास्ट नाउ और दिया होता टू हैव, अब यहाँ पे दिया है नाउ तो हम पहचान लेते प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और यहाँ पे दिया है हैव, तो आई के साथ पहले तो देख लिया हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हाँ पता चल गया इसमें इज एम आर का यूज होता है, वो हम ध्यान रख लेंगे। तो आई के साथ सीधा हम एम रख देंगे। ओके, फिर V4 आएगा, तो V4 क्या होगा, उसका हैव लिखा, उसमें ING जोड़ दे तो हो गया हैविंग, तो आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट नाउ, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब अगला है इसी का पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे, तो पैसिव वॉइस बनेगा तो ऑब्जेक्ट पहले आ ही जाएगा, इज एम आर हमको यूज करना है, लेकिन उसके साथ ये कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बन रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब जो भी हो उसके बाद बिंग लगना जरूरी है, तो इज एम आर के बाद बिंग, फिर आएगा V3 हो तो एज यूजुअल पैसिव वॉइस में लगता ही है, फिर बाय, सब्जेक्ट प्लस ETC। तो अब यहाँ पे आ जाएगा माई ब्रेकफास्ट, ये ऑब्जेक्ट था, आ गया माई ब्रेकफास्ट, एक वचन इसलिए इज आया। अब बिंग लगाना जरूरी है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया है, तो इज एम आर जो भी हमारा यूज होगा उसका हम बिंग लगाएंगे, तो माई ब्रेकफास्ट इज लगा, उसमें हमने बिंग लगाया। फिर अब जो हैव है उसका थर्ड फॉर्म होता है हेड, तो माई ब्रेकफास्ट इज बिंग हेड, फिर आएगा बाय, यहाँ पे आई था तो यहाँ मी बन जाएगा, और हमारा लास्ट में ETC जो कि है नाउ, माई ब्रेकफास्ट इज बिंग हेड बाय मी नाउ, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। अब अगला देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस, जिसमें पहला है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो यहाँ पे देखिए ये और ये एकदम सेम है जी, एकदम सेम। क्या करना है, खाली एक नॉट लगाना है, एक नॉट लगा दोगे तो इस अफर्मेटिव का बन जाएगा निगेटिव। ओके, तो इसमें कुछ इतना करने की जरूरत हमको नहीं, खाली एक फॉर्मूला अगर सब में याद रखते हैं ना तो उसमें भी हमें खाली सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और ये जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ING है उसको चेंज करना, बाकी सारे फॉर्मूलाज एकदम सेम है जो कि हमने एकदम पहले देखे थे वॉइस वाले, जो कि क्या था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, वही हमको करना है। तो अब इसका निगेटिव बनाना है तो क्या है, प्रेजेंटली, ये हमारा हो गया एक रिलेटेड वर्ड जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज एम आर में से आएगा इज क्योंकि ये एक वचन है ही, फिर निगेटिव सेंटेंस तो नॉट तो आना बनता है जी, फिर V1 प्लस ING यहाँ पे टेक दिया है तो टेकिंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट है माई ट्यूशन, प्रेजेंटली ही इज नॉट टेकिंग माई ट्यूशन, अभी वो मेरे ट्यूशन नहीं ले रहा है। अब अगर यही यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता, एक यहाँ एक यहाँ, तो और यहाँ दिया है टू टेक, तो प्रेजेंटली से हमने पहचान लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, नॉट दिया है निगेटिव है, ही के साथ क्या आएगा इज आएगा जी, और नॉट के बाद V1 प्लस ING है तो टेक में क्या जुड़ जाएगा ING और हो जाएगा टेकिंग, तो हो जाएगा प्रेजेंटली ही इज नॉट टेकिंग माई ट्यूशन। सो सिंपल। अब इसी का हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, माई ट्यूशन, ये क्या है एक वचन तो इज एम आर में से क्या आएगा इज, फिर निगेटिव है जी नॉट तो आएगा ही, फिर
कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बिंग आना बनता है, फिर वी थर्ड, फिर बाय, फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो। तो प्रेजेंटली माय ट्यूशन इज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम, ये बन गया हमारे नेगेटिव के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। अब देखते हैं हम इसके आगे जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 प्लस ING आता है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ETC और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बहुत ज़रूरी है जी। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब पहले, हाँ आ गया जी, आर माई फ्रेंड्स प्लेइंग खो खो एट दिस टाइम, क्या मेरे दोस्त अभी खो खो खेल रहे हैं। और यही अगर हमें दिया फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे एक, यहाँ पे और दिया टू प्ले, तो माई फ्रेंड्स डैश खो खो एट दिस टाइम, पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्वेश्चन मार्क, पता चल गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। माय फ्रेंड्स बहुवचन है, इज एम आर यूज होता है, इज एम आर में से बहुवचन के लिए क्या आता है, आर आता है। फिर V1 प्लस ING, V1 दिया है प्ले, उसमें जोड़ दिया ING, हो गया प्लेइंग, तो बन गया जी हमारा सेंटेंस आर माय फ्रेंड्स प्लेइंग खो खो एट दिस टाइम। सो सिंपल, वाह जी, समझ आ गया, सबको समझ आ गया। तो अब इसी का बनाते हैं पैसिव वॉइस। अरे अब बहुत सिंपल, अब तो आ गया, अब तो बैठ गया दिमाग में। पहले तो आ जाएगा हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर आ गया सीधा, इज रखा, खो खो ऑब्जेक्ट है आ गया, फिर बिंग आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं, बिंग आया, वी थर्ड आएगा, हमेशा आता है पैसिव वॉइस में, तो प्लेड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स इज खो खो बिंग प्लेड बाय माय फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। अरे जी बहुत सिंपल था। अब है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में एक्टिव वॉइस, इंट्रोगेटिव है तो इज एम आर तो पहले आएगा ही कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आएगा, अब निगेटिव भी है तो नॉट भी आएगा, और V1 ING तो कंटिन्यूअस में आएगा ही आएगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ETC और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। तो इसके हिसाब से हमने बना दिया आर। द चिल्ड्रन बहुवचन इसलिए आर, फिर निगेटिव था इसलिए नॉट, फिर स्पेंडिंग देयर हॉलीडेज एट विलेज, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पता चल गया, टू स्पेंड दिया है, दो खाली जगह दी है, तो टू स्पेंड कंटिन्यूअस है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, यानी कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V1 प्लस ING होता है, तो टू स्पेंड V1 है हमारा, उसमें हमने ING जोड़ा, हो गया स्पेंडिंग। द चिल्ड्रन बहुवचन तो इस में से आर आएगा, तो आर द चिल्ड्रन नॉट स्पेंडिंग देयर हॉलीडेज एट द विलेज नाउ, बन गया जी ये तो और भी आसान। सिर्फ तो इसमें क्या करना था, नॉट लगाना था। ये देखो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, क्या अंतर है, नॉट का। अब इसी का हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। इज एम आर, अरे आएगा इज एम आर पहले आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव तो है ही। अब पैसिव वॉइस बनाए तो ऑब्जेक्ट आएगा, निगेटिव भी है तो नॉट आएगा, बिंग तो आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, फिर वी थर्ड तो आता ही है, बाय और सब्जेक्ट प्लस ETC और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देयर हॉलीडेज बहुवचन है तो आर आया, आर देयर हॉलीडेज, निगेटिव के लिए नॉट, बिंग स्पेंट बाय द चिल्ड्रन एट द विलेज नाउ, ये बन गया जी हमारे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का पैसिव वॉइस। अब आप सबको समझ में तो आ ही गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो बिना संकोच के अभी भी कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और हमें हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमें कॉन्टैक्ट करो। तो ये हमने समझ लिया यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उनके जितने टाइप के सेंटेंस है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव, उनके अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और उसके जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं वो। तो अब चलते हैं इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरा करते हुए हम आगे, जो कि है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे जी सब कुछ परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं भाई, पहचानना तो जरूरी है, सब कुछ अच्छे समझना है। तो इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इफ देयर इज चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, दिया है, लिया है, हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और रिलेटेड वर्ड्स क्या होंगे, जस्ट, ऑलरेडी, नेवर, एवर, येट, सिंस, फॉर, रिसेंटली, दिस टाइम, जस्ट, नाउ, ETC। और हेल्पिंग वर्ब आएगा एक्टिव वॉइस में हैज और हैव, परफेक्ट में देखिए हैज और हैव, और पैसिव वॉइस में हैज और हैव तो आएगा ही, उसमें बीन आएगा। जो भी हम परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे बीन लगेगा। ओके, ये समझ गया आइडेंटिफिकेशन क्या है, रिलेटेड वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक्टिव वर्ब, पैसिव वॉइस में। अब चलते हैं हम इनके सेंटेंस बनाते हुए आगे।
पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट आता ही है जी। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम रखेंगे। और परफेक्ट टेंस अगर होगा तो उसमें हमेशा वी थर्ड का यूज होगा, क्योंकि वो चीज हो चुकी है कंफर्म, तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ईटीसी आएगा। तो पहला सेंटेंस बनाते हुए राहुल सब्जेक्ट लिया है, राहुल एक वचन इसलिए हमने हैज लिया है। ऑलरेडी ये हमारा रिलेटेड वर्ड हो गया परफेक्ट टेंस का। ड्रंक वी थर्ड लगा है, अ ग्लास ऑफ मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे दिया है टू ड्रिंक, राहुल हैज ऑलरेडी ड्रंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये हमारा सेंटेंस है। और अगर इसी का फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हो तो इस दो जगहों पे और दिया हो टू ड्रिंक, तो पहले तो ऑलरेडी इससे हम पहचान लेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ना ही यहाँ पे नॉट दिया है ना इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, और दोनों नहीं दिया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी नहीं बचा तो क्या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब पहले पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अफर्मेटिव है। तो हमारा फॉर्मूला क्या याद किया, अरे हाँ, सब्जेक्ट हैज और हैव, वी थर्ड, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, ये हमारा फॉर्मूला है। बस अब इसके अकॉर्डिंग रख दो सारी चीजें। राहुल, उसके बाद दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, तो राहुल एक वचन हैज और हैव में से क्या आएगा, हैज, रख दिया जी ऑलरेडी। फिर आता है वी थर्ड, तो ड्रिंक का वी थर्ड क्या होगा, ड्रंक, रख दिया। बन गया हमारा सेंटेंस, राहुल हैज ऑलरेडी ड्रंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। यहाँ पे हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व कर लिया, बहुत इजी था जी। अब अगला है पैसिव वॉइस इसी का। तो पैसिव वॉइस में भाई ऑब्जेक्ट पहले आता है। अब तो आ ही गया कि कैसे पैसिव वॉइस बनता है। सिर्फ हमें क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब का जो है ना लोचा, उसको ही बस ध्यान रखना है। लोचा तो कुछ है ही नहीं, बस खाली उसको ध्यान में रखो, सब कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो रखेंगे। अब परफेक्ट है इसलिए यहाँ पे बीन आया, और वी थर्ड तो आता ही है, फिर बाय सब्जेक्ट ईटीसी। तो ऑब्जेक्ट क्या था, अ ग्लास ऑफ मिल्क, हैज आया क्योंकि एक वचन है, ये भी ऑलरेडी दिया था। बीन आएगा, वी थर्ड ड्रंक बाय सब्जेक्ट राहुल, अ ग्लास ऑफ मिल्क हैज ऑलरेडी बीन ड्रंक बाय राहुल। ये बन गया हमारा अफर्मेटिव। बनाते हैं नेगेटिव, चलिए। तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट हैज और हैव सेम है, खाली नॉट लगाना है, ध्यान दीजिए। ओके, तो सब्जेक्ट हैज और हैव, नॉट, वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो आई हैव नेवर टेस्टेड द चाइनीज फूड, आई हैव नेवर टेस्टेड द चाइनीज फूड, मैंने तो भाई कभी चाइनीज फूड को नहीं चखा है। तो अब अगर यहाँ पे हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, ये दो जगहों पे, और दिया है टू टेस्ट, नेवर, हाँ ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और निगेटिव फीलिंग दे रहा है तो ये निगेटिव है। ओके, तो आई को क्या हम मानते हैं, बहुवचन, उसके साथ आएगा हैव, फिर नेवर, फिर वी थर्ड, टू टेस्ट दिया है तो वी थर्ड क्या होगा उसका, टेस्टेड। आई हैव नेवर टेस्टेड द चाइनीज फूड, बन गया जी, सिंपल। फिर है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या, हैज और हैव हमारे पैसिव वॉइस में नॉट। अब बीन आएगा क्योंकि परफेक्ट है, वी थर्ड तो आता ही है, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो अब चलते हैं, द चाइनीज फूड हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो हमने रखा, उसके अकॉर्डिंग हैज रखा। अब निगेटिव है, नेवर आ गया, बीन आएगा क्योंकि परफेक्ट है, वी थर्ड आ गया, टेस्टेड बाय मी, द चाइनीज फूड हैज नेवर बीन टेस्टेड बाय मी, मैंने कभी नहीं चखा है भाई चाइनीज फूड को, चाइनीज फूड कभी भी मेरे द्वारा चखा गया नहीं है। ये बन गया हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अब इस अफर्मेटिव नेगेटिव जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थे, इनको खत्म करने के बाद अब हम आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। जी, इंट्रोगेटिव में तो पता ही चल गया कि क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, बीच में सेम ही होता है सब्जेक्ट, वी थर्ड और ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तो पहले रखेंगे हैव यू एवर सीन अ डांसिंग पीकॉक इन द फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क है, हाँ। तो हैव यू एवर सीन अ डांसिंग पीकॉक इन द फॉरेस्ट, क्या कभी तुमने जंगल में नाचते हुए मोर को देखा है। तो अब यहाँ पे अगर हमें दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स और दिया टू सी, तो पहले दिया है एवर, जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है हमारा रिलेटेड वर्ड, पहचान लिया। क्वेश्चन मार्क दिया है तो इंट्रोगेटिव है, नॉट नहीं दिया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव है, पहचान लिया। जो फिल इन द ब्लैंक दिया है वो वर्ब फॉर्म का है, तो वर्ब फॉर्म हमें पता चल गया, यहाँ पे क्या लगेगा वी थर्ड, तो सी का वी थर्ड क्या होगा, सीन। हैव यू एवर सीन अ डांसिंग पीकॉक इन द फॉरेस्ट, जी बहुत इजी था ये तो, अब तो आ जाएगा और अच्छे से आता रहेगा। अब इसका ही बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो हैज और हैव तो जी आएगा ही पहले, फिर ऑब्जेक्ट आएगा क्या है, अ डांसिंग पीकॉक,
एवर बीन, क्योंकि क्या है परफेक्ट है, सीन वी थर्ड बाय, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, इन द फॉरेस्ट हैज अ डांसिंग पीकॉक एवर बीन सीन बाय यू इन द फॉरेस्ट, ये बन गया हमारे रिफ्लेक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव है तो जी हैज और हैव आएगा ही, नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। तो हैव द चिल्ड्रन नॉट कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट येट, क्या वो बच्चों ने मेरा जो प्रोजेक्ट अभी तक खत्म नहीं किया। ओके, तो अब यहाँ पे दिया है दो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, एक यहाँ दिया टू कंप्लीट। तो अब हमने पहचान लिया इंट्रोगेटिव तो है जी, ओके इंट्रोगेटिव तो है। अब येट दिया है परफेक्ट है और निगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब द चिल्ड्रन बहुवचन, तो यहाँ पे हैव आएगा, हाँ हैव आएगा बराबर, आ रहा है। फिर यहाँ पे वी थर्ड आएगा, तो कंप्लीट का वी थर्ड होगा कंप्लीटेड, हैव द चिल्ड्रन नॉट कंप्लीटेड माय प्रोजेक्टेड। अरे जी ये तो हो गया, बहुत इजी था, आ गया। अब इसी का हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो हैव पहले पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो, फिर ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसलिए, फिर हमारा आएगा नॉट, फिर बीन वी थर्ड बाय सब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क, तो हैज और माय प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट, फिर बीन, कंप्लीट का वी थर्ड यहाँ पे कंप्लीटेड, बाय आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या था द चिल्ड्रन यहाँ आ गया और लास्ट में ईटीसी था ये, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का पैसिव वॉइस। तो हमने यहाँ बहुत अच्छे से समझ लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी। अब चलते हैं हम हमारे लास्ट टेंस की ओर, जो कि प्रेजेंट टेंस में रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है जी, रहा है, रही है, रहे है। कंटिन्यूअस टेंस का जो था रहा है, रही है, रहे वो तो आएगा ही, प्लस टाइम, विथ टाइम, लेकिन टाइम के साथ। अगर सिर्फ रहा है, रही है, रहे है होगा तो वो सिर्फ कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उसके साथ अगर टाइम आएगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ओके। लेकिन वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके रिलेटेड वर्ड क्या है, सिंस और फोर। सिंस और फोर जहां दिखेगा हमको पता चल जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस हैज, हैव, बीन। तो आप सोच रहे हैं भाई पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया जी, तो ऐसा होता है जो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक्टिव वॉइस को देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम जो टेंस होता है सिर्फ वो देखेंगे, इसकी हमें वॉइस नहीं चेंज करनी है, ओके। अब यहाँ पे हम समझते हैं इसको अच्छे से एकदम। अब पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट आएगा हैज, हैव, बीन आएगा, फिर V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फोर्थ प्लस टाइम प्लस ETC। ये थोड़ा अलग हमारा स्ट्रक्चर बनता है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो माय हमने ले लिया, माय फादर, सब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, हैज आया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे बीन आएगा हैज और हैव के बाद, फिर कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए V1 प्लस ING तो लगेगा ही लगेगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट हियर, फिर है सिंस या फोर में से एक तो सिंस, फिर है टाइम, कोई भी टाइम चाहिए तो ईयर्स। माय फादर हैज बीन लिविंग हियर सिंस ईयर्स, मेरे पापा यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं। अब इसमें हमें वॉइस तो चेंज करनी नहीं है, सिर्फ टेंस है, तो अब हम इसके टेंसेस को चेंज करते हुए देखते हैं। तो अब अगर हमें इस अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या करना है जी, सब में देखता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट हैज और हैव, नॉट, बीन, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, टाइम प्लस ETC। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, हमारा सब्जेक्ट का जो भी सेंटेंस होगा वो क्या बन जाएगा, निगेटिव। सब्जेक्ट V, फिर आ गया हैव, फिर आया नॉट, फिर बीन, फिर V1 प्लस ING, स्मोक दिया था स्मोकिंग, फिर ऑब्जेक्ट सिंस और फोर, टाइम प्लस ETC, सिंस आया, टाइम आया 2005, ओके। तो अब हमने यहाँ पे क्या देख लिया, सिंस है, अगर हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया तो पहले हम क्या देखें, सिंस है, टाइम है, तो सीधे पता चलेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें V1 प्लस ING ही लगता है। तो स्मोक दिया है V1, उसमें जोड़ेंगे ING, हो गया स्मोकिंग जी, बहुत इजी था ये तो फिल इन द ब्लैंक। और अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में तो और भी दिक्कत नहीं है कुछ, सिर्फ क्या करना है हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। अब जो इंट्रोगेटिव बनाना है ना उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है जी, क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जो जगह है ना चेंज कर दो,
हैज और हैव आगे ले आओ, सब्जेक्ट लास्ट में ले आओ, और इंट्रोगेटिव है तो भाई क्वेश्चन मार्क लगा ही दो। तो क्या किया देखो, हैज और हैव आगे ले आया, सब्जेक्ट इधर कर दिया। इसमें क्या था, सब्जेक्ट इधर था, हैज और हैव आगे कर दिया था, हैज और बाद में कर दिया था सब्जेक्ट के। बाकी सब चेंज है देखो, बाकी सब सेम है देखो, बीन आया, V1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम, etc, एक्स्ट्रा आया है हमारा क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव था। तो हो गया, हमने यहाँ पे क्या लिखा, हैज जानकी, एक वचन जानकी है तो हैज बीन, फिर प्लेइंग विथ हर सिंस 9 AM, ये हो गया। अब अगर हमें यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स तो देख लिया सिंस 9 AM परफेक्ट कंटिन्यूअस, V1 दिया है उसमें ING जोड़ेंगे, प्लेइंग, बन गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करके एक सेंटेंस, हैज जानकी बीन प्लेइंग विथ हर सिंस 9 AM, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी सेम हमारे अफर्मेटिव निगेटिव जैसा ही है। जैसे हमने निगेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव में क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, वैसे ही हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाते समय इंट्रोगेटिव में जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगाना है, तो बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। जैसे हैज और हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट था फिर बीन था, यहाँ पे सब्जेक्ट और नॉट प्लस बीन है क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी है। तो हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस बीन, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस etc प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज माई फादर नॉट बीन वर्किंग इन द इंश्योरेंस कंपनी फॉर 10 years। हैज आया, सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, फिर बीन आया, फिर V1 आया, ING आया, ऑब्जेक्ट आया, सिंस आया, सिंस या फोर में से हमने फॉर लिखा है, और फिर टाइम आया, और फिर अब देखो सिंस और फॉर का यूज़ कैसे होता है, अगर हमें यहाँ पे परफेक्ट टाइम दिया है इनके जैसे 2005, अब यहाँ पे 10 years, तो कौन से 10 years हमको कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर। ओके, अब इसी का अगर हमें यहाँ पे दिया फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे हमने देख लिया फॉर है, वो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके साथ टाइम दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पता चल गया। उसमें आता है V1 प्लस ING, तो V1 में हमने ING जोड़ दिया, वर्क का हो गया वर्किंग। हैज माई फादर नॉट बीन वर्किंग इन द इंश्योरेंस कंपनी फॉर 10 years। ये बन गया जी हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस के जितने भी थे टाइप्स, पहले तो हमने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके अंदर जो थे उसके सेंटेंस वो देख लिए, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसके अंदर सारे सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव, फिल इन द ब्लैंक सब देख लिया, फिर जो भी हमारा था अगला हमारा परफेक्ट टेंस वो भी देख लिया हमने, कंटिन्यूअस टेंस है वो भी देख लिया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। और इस तरह से हमने टेंस चेंज करना देख लिया प्रेजेंट टेंस में, वॉइस चेंज करना देख लिया प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस से जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लिया। तो इस तरह से हमने इस एक वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसके जो वॉइस चेंजेस है, उसके जो टेंस चेंजेस है, उसके कैसे जो हमारे बन रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स वो देख लिया। तो जिस तरह से हमने देखा कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हमने प्रेजेंट पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है, और अब चलते हैं हम पास्ट टेंस की ओर, जिसमें पहला टाइप हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जिस तरह से हमारे पास प्रेजेंट टेंस में आइडेंटिफिकेशन थी उसको पहचानने के लिए, उसके रिलेटेड वर्ड्स थे और हेल्पिंग वर्ब थे, इनको अच्छे से समझने और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी सब चीज़ें हैं। तो आइडेंटिफिकेशन इसका कैसे होगा, तो वाक्य के अंत में क्या होगा, गया, गई, गए, और ता थी, ती थी, ते थे, ऐसे शब्द अगर वाक्य के अंत में होंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्लस उनमें अगर ये सब रिलेटेड वर्ड्स होंगे, लास्ट, यस्टरडे, एगो, दैट, वन डे, वंस अपॉन अ टाइम, द प्रीवियस डे, एटसेट्रा, ऐसे अगर शब्द हमें देखने को मिलते हैं सेंटेंस में, और उनका हिंदी ट्रांसलेशन में अंत में गया, गई, गए, ता थी, ती थी, ते थे, जैसे शब्द अगर देखने को मिले तो हम सीधे पहचान जाएंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है उसमें एक्टिव वॉइस में डिड यूज करेंगे और पैसिव वॉइस में वॉज अवेयर। ओके, ये तो आपको समझ आ गया। अब चलते हैं इनके सेंटेंसेस की ओर। तो इसमें अब हम देखते हैं सबसे पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, एक्टिव वॉइस का सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ओके, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर etc। ओके, ये सिंपल हमारा इसका फॉर्मूला है। तो सब्जेक्ट है मैंने लिया द पुलिस, फिर कैच का सेकंड फॉर्म कॉट, द थीफ हमारा ऑब्जेक्ट, etc में आया यस्टरडे, यस्टरडे हमारा रिलेटेड वर्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमने क्या देखा, पहले यस्टरडे पहचान लिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
फिर अब इसमें हमने देखा क्वेश्चन मार्क नहीं है, नॉट नहीं है, ना ये निगेटिव बनेगा, ना इंट्रोगेटिव, ना ही इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो बच्चा अफर्मेटिव, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कैच का सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉट। तो हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, द पुलिस कॉट द थीफ यस्टरडे। तो इस तरह से हमने एक्टिव वॉइस देखा। अब इसी का बनेगा पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, और हमने देखा था इसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए यूज होता है वॉज और वेयर, और पैसिव वॉइस है तो हमेशा वी थर्ड लगेगा, उसके बाद बाय, सब्जेक्ट और एटसेट्रा। फिर ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, द थीफ आ गया यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट यहाँ पे वॉज और वेयर में से आएगा वॉज, क्योंकि ये हमारा एक वचन है। फिर वी थर्ड कैच का कॉट, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, कॉट। फिर बाय, फिर सब्जेक्ट हमारा है द पुलिस यहाँ पे आया, और यस्टरडे हमारा एटसेट्रा। तो बन गया द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस यस्टरडे। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की ओर। इसमें हमें देखिए कुछ नहीं है, इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ डिड लगाना है और नॉट लगाना है। और डिड जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद बाहर आ जाता है, यानी सब्जेक्ट के बाद रहता है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे डू, डज, डिड, अगर ये सब है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं है सेंटेंस में, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ओके, और अगर यही चीज प्रेजेंट में रहती तो हम उसमें एस और ईएस यूज करते, लेकिन ये पास्ट, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की। तो अब आते हैं निगेटिव में। निगेटिव में है सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है डिड, क्योंकि एक्टिव वॉइस है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड, और निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, और डिड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे वी फर्स्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो हो गया सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। हमने सब्जेक्ट ले लिया हमने सब्जेक्ट ले लिया माई क्लासमेट्स। फिर डिड आएगा, हाँ, नॉट आएगा, आ गया। फिर V1 इलेक्ट, ऑब्जेक्ट मी द मॉनिटर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ये हमारा क्या है, रिलेटेड वर्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। टू इलेक्ट दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। टू इलेक्ट दिया है, नॉट दिया है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में दो हमको यहाँ पे देखो ये दिया है खाली जगह, तो निगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट के पहले लगेगा हेल्पिंग वर्ब। और लास्ट ईयर से पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हमने नॉट के पहले डिड लिखा, और उसके नॉट के बाद V1 का यूज होगा, तो हमने इलेक्ट को यहाँ लिख दिया। तो हो गया माई क्लासमेट्स डिड नॉट इलेक्ट मी द मॉनिटर लास्ट ईयर। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना है, बस ऑब्जेक्ट आगे ले आएंगे, फिर वॉज और वेयर अकॉर्डिंग टू रख देंगे, नॉट रहेगा क्योंकि निगेटिव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद आएगा बाय, सब्जेक्ट प्लस ETC। तो आई हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट जब आ गया है तो मी का हो गया आई, उसके साथ आया वॉज, निगेटिव इसलिए नॉट, इलेक्ट का थर्ड फॉर्म इलेक्टेड द मॉनिटर बाय माई क्लासमेट हमारा सब्जेक्ट है, और लास्ट ईयर एटसेट्रा में। तो इस तरह से हमने इस निगेटिव का ही बना दिया पैसिव वॉइस। अब चलते हैं हम इसके आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस बनाते समय हमें डिड तो आगे रखना ही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डिड हमने रखा अकॉर्डिंग टू अमित पटेल। फिर यहाँ पे हमने डैश है, वहाँ पे भरा था विजिट सूरत सिटी यस्टरडे। डिड अमित पटेल विजिट सूरत सिटी यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे टू विजिट। और अगर हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है तो यस्टरडे से हमने पहचान लिया क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वाह, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव बनेगा, और नॉट नहीं है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है। तो हमें पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें V1 यूज होता है, जो जगह खाली है तो हमने V1 यहाँ से यहाँ रख दिया, सिंपल, और हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। तो बन गया डिड अमित पटेल विजिट सूरत सिटी यस्टरडे। अब बनेगा पैसिव वॉइस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही आगे, वॉज और वेयर प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा, फिर V थर्ड, फिर बाय, सब्जेक्ट ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो द सूरत, तो यहाँ पे सूरत सिटी है, वॉज आएगा, वॉज सूरत सिटी विजिटेड बाय अमित पटेल यस्टरडे। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव की ओर। इसमें एक्टिव वॉइस बनेगा, तो इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, साथ में निगेटिव भी है तो नॉट लगेगा, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC, और प्लस होगा क्वेश्चन मार्क। तो डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट कंस्ट्रक्ट द ब्रिज ऑफ सचिन 2 years ago। ये हो गया। अब हमें अगर इसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो 2 years ago से हमने पहचान लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पे हमने देख लिया क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्लस यहाँ पे नॉट भी है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। इसमें भी V1 का यूज होता है, तो यहाँ से कंस्ट्रक्ट उठाया और यहाँ रख दिया, बन गया हमारा सेंटेंस, डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट कंस्ट्रक्ट द ब्रिज ऑफ सचिन 2 years ago।
अब इसका बनेगा पैसिव वॉइस, तो वॉज और वेयर पहले ही आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर वी थर्ड, बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बन गया वॉज और द ब्रिज ऑफ सचिन है, ये था हमारा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, फिर आया नॉट, फिर वी थर्ड आया कंस्ट्रक्ट का थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 years अगो। ये हो गया हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस, और जैसे फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने देखे। अब चलते हैं हम आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस था और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था एग्जैक्ट सेम था, उसमें पता है क्या डिफरेंस था? चलो दिखाते हैं हम आपको, ये देखो, सॉरी, तो उसमें बस ये डिड, यहाँ डिड लगा है, और अगर आप इसके पहले वाले अगर आप प्रेजेंट में देखेंगे तो वहाँ पे देखो लगा है डू और डस। जी हाँ, बस फर्क तो यही है, यहाँ डिड है, वहाँ डू और डस है। जी बस यही है, इसलिए हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप एक फॉर्मूला सीख गए तो आप सारे बनाना सीख जाएंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, ये डिड है और डू और डस है, इनको चेंज करना है, बाकी वो अपने आप हो जा रहा है पास्ट टेंस। वैसे ही सेम चीज हो रही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो उसमें था रहा है, रही है, रहे है, लेकिन जब ये पास्ट बन गया तो इसमें हो गया आइडेंटिफिकेशन, रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब ये पास्ट की बात हो जा रही है। और इसमें रिलेटेड वर्ड रहेंगे पहचानने के लिए, व्हेन, व्हाइल, देन, एट दैट टाइम, एट 4 o'clock। एट 4 o'clock है, ये परफेक्ट नहीं, यहाँ पे आप कोई भी क्लॉक ले सकते हैं, कोई भी टाइम ले सकते हैं, एट 5 PM, एट 9 AM, ऐसे कोई भी टाइम होगा, या यस्टरडे और होगा, कोई भी ये सब में से अगर वर्ड होता है तो हम पहचान लेंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वॉज और वेयर, वहाँ पे था इज एम आर, यहाँ पे है वॉज और वेयर, और इसमें भी पैसिव वॉइस में वॉज और वेयर यूज होगा, लेकिन यहाँ पे बिंग लगेगा। आप ध्यान आ रहा होगा आपको कि हमने वहाँ पे इज एम आर यूज़ किया, यहाँ पे वॉज और वेयर यूज़ किया, बाकी सब सेम है, यहाँ पे बिंग है, वहाँ पे बिंग है, तो सब चीज़ें सेम है। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको याद रखना है सिर्फ। तो अब चलते हैं इसके सेंटेंसेस की ओर। तो अब हम इसमें देखेंगे पहला हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस। इसमें देखो सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब यहाँ देखिए वहाँ पे इज एम आर था, यहाँ पे वॉज और वेयर है, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। सब्जेक्ट हमने रख दिया वी, अकॉर्डिंग टू इसके लगा दिया हमने वेयर, वी1 प्लस आईएनजी यहाँ पे हैव दिया तो हैव में हमने आईएनजी जोड़ा, हो गया हैविंग। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। एट 8 o'clock यस्टरडे, एट 8 o'clock यस्टरडे, ये पूरा हमारा क्या है, रिलेटेड वर्ड हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अब ये फिल इन द ब्लैंक्स अगर हमको करना है तो हैव दिया है, हमने पहचान लिया इसमें नॉट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये ना होगा हमारा निगेटिव, ना ही इंट्रोगेटिव, ना ही इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो ये बचा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें आएगा वी1 प्लस आईएनजी, तो हैव दिया, उसमें हमने आईएनजी जोड़ के हैविंग कर दिया और हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब इसी का पैसिव वॉइस बनेगा तो ऑब्जेक्ट तो पहले आ ही जाएगा, फिर आएगा वॉज और वेयर। हाँ, फिर पैसिव वॉइस बन रहा है कंटिन्यूअस टेंस है तो वॉज और वेयर में बिंग आएगा, उसके बाद वॉज और वेयर के बाद बिंग आएगा। फिर पैसिव वॉइस में वी थर्ड कंफर्म है, बाय आएगा, सब्जेक्ट आएगा और एटसेट्रा। तो हमने यहाँ पे रख दिया ब्रेकफास्ट, हमारा ऑब्जेक्ट था, एक वचन वॉज आया, ब्रेकफास्ट वॉज, फिर आएगा बिंग, हेड, हैव का थर्ड फॉर्म हेड, बाय अस, यहाँ पे वी था, यहाँ पे अस बन जाएगा। एट 8 o'clock यस्टरडे, ब्रेकफास्ट वॉज बिंग हेड बाय अस एट 8 o'clock यस्टरडे। फिर बनेगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे सब्जेक्ट वॉज और वेयर प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस आईएनजी। देखो ये एकदम सेम है, दोनों एकदम सेम है, खाली क्या लगा है, नॉट। क्या देखा हमने, सिर्फ नॉट का फर्क है, नॉट लगा दिया तो ये हमारा अफर्मेटिव बन गया निगेटिव। तो सब्जेक्ट लगा दिया हमने आई, उसके पहले व्हेन लगा, व्हेन आई वेंट टू माई ग्रैंड मदर शी वॉज नॉट टेकिंग हर टी। जब मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास गया तब वो अपनी चाय नहीं ले रही थी। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव, जिसमें देखिए अगर फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो हमने देखा यहाँ पे टेक है, ओके। तो यहाँ पे देखा हमने पहले व्हेन है, व्हेन क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिलेटेड वर्ड है, तो हमने पहचान लिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्वेश्चन मार्क है, नहीं है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। हाँ लेकिन नॉट है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन फिर इसमें क्या है, वी1 प्लस आईएनजी लगता है, तो हमने टेक से क्या किया, यहाँ पे आईएनजी जोड़ के टेकिंग कर दिया, बन गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस।
When I went to my grandmother, she was not taking her tea. अब इसी का बताएंगे अगर हम पैसिव वॉइस तो ऑब्जेक्ट आएगा आगे, फिर आएगा was और where और not प्लस being प्लस we थर्ड प्लस by प्लस सब्जेक्ट प्लस etc। ये भी देखिए ये और ये दोनों एकदम सेम है, सिर्फ नॉट का फर्क है। तो टी ये हमारा ऑब्जेक्ट था, आ गया यहाँ टी वॉज नॉट बीइंग टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन बाय हर व्हेन आई वेंट टू माय ग्रैंड मदर, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। तो अब चलते हैं हम इसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हुए वॉज और वेयर पहले आ जाएगा, भाई हेल्प दूंगा, पहले आएगा इंट्रोगेटिव है, प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट प्लस ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है वर्ड हमारा आ गया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू, V1 प्लस ING कुकिंग, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा द फूड, देन हो गया हमारा ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसी का हमें सॉल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, कुक देखा तो कुकिंग आएगा, और यहाँ पे हमने पहले देखा लेकिन देन से क्या पता चला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो पता लग गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कुक है तो कंटिन्यूअस के लिए हम इसमें V1 प्लस ING करेंगे, तो कुक में हमने ING जोड़ा, हो गया कुकिंग, और यू है तो उसके साथ वॉज और वेयर में से आएगा वेयर, तो बन गया वेयर यू कुकिंग द फूड, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बनाते हैं इसका ही पैसिव वॉइस, तो वॉज और वेयर पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। द फूड था हमारा ऑब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू उसके आ गया वॉज द फूड, फिर बिंग लगेगा क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है तो बिंग, फिर वी थर्ड आएगा पास्ट सॉरी क्योंकि हमारा पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड फॉर्म कुक का जो कि है कुक्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट है यू, फिर देन, लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की, और इसमें भी सेम है, दोनों के फॉर्मूला एकदम सेम है, बस यहाँ पे सिर्फ नॉट लगा है और यहाँ पे नहीं लगा है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। तो वॉज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो आई सॉ हर वाइल वॉज शी नॉट क्रॉसिंग द रोड, ये हमारा हो गया सेंटेंस। अगर इसी का हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो पहले हमने क्या देखा, वाइल पता चल गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जी हाँ, फिर क्वेश्चन मार्क है तो ये इंट्रोगेटिव भी है, लेकिन यहाँ पे साथ में नॉट भी है तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। फिर हमें ये पता चल गया क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, तो हम इसको फिल करेंगे। तो ये अगर कंटिन्यूअस है तो V1 प्लस ING आएगा, तो क्रॉस में हमने ING जोड़ के क्रॉसिंग रख दिया, और वॉज और वेयर यूज होगा इसके साथ, इसलिए हमने शी के पहले रख दिया वॉज, बन गया आई सॉ हर वाइल वॉज शी नॉट क्रॉसिंग द रोड। वॉज द रोड नॉट बीइंग क्रॉस्ड बाय हर वाइल आई सॉ हर, ये बना इसका पैसिव वॉइस, वॉज हमने पहले रखा, ऑब्जेक्ट रखा द रोड, फिर नॉट, फिर बिंग, फिर क्रॉस का थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड बाय हर वाइल आई सॉ हर, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का पैसिव वॉइस। अब हम आगे चलते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। अब इसकी भी आइडेंटिफिकेशन जो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसी ही है, उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं था, और इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हमारे ये हमारे आइडेंटिफिकेशन है। और रिलेटेड वर्ड है व्हेन, बिफोर, आफ्टर, सो, देयरफॉर, बिकॉज, एज, एटसेट्रा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा एक्टिव वॉइस के लिए हेड, और पैसिव वॉइस में भी सेम होगा, लेकिन ये पैसिव वॉइस बना रहे इसलिए हेड के बाद लगेगा बीन। याद हो तो प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव था, और उसमें पैसिव वॉइस में हैज और हैव के बाद बीन था। खाली यही हैज और है और हेड को ध्यान में रखना है, तो हमें प्रेजेंट टेंस जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस भी आ जाएगा अच्छे से। चलिए अब देखते हैं इसके हम सेंटेंसेस। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस यानी कि ये पूरा हो चुका है, तो वहाँ पे वी थर्ड आएगा जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में आया था। तो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने लिया रिया, हेड कॉल्ड मी व्हेन शी वाज इन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, टू कॉल, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो हमने क्या देखा पहले, व्हेन, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का है। फिर देखा क्या है, हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे हमारे वर्ब की जगह खाली है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क है ना ही नॉट है, तो ये ना इंट्रोगेटिव है ना निगेटिव है, ना इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। तो बचा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल का थर्ड फॉर्म यहाँ पे कॉल्ड लिख दिया, तो बन गया रिया हैड कॉल्ड मी व्हेन शी वाज इन प्रॉब्लम। अब इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे था मी ऑब्जेक्ट, यहाँ के आके आई हो जाएगा, फिर आई के साथ हेड आएगा, फिर परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद बीन आएगा, फिर वी थर्ड आएगा जो कि होगा कॉल्ड, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड by Riya when she was in problem. I had been called by Riya when she was in problem. अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। देखो हेड के बाद कुछ नहीं है, सीधा वी थर्ड, इसमें हेड के बाद नॉट है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस बन रहा है, हमें सिर्फ इसको ध्यान रखना है, निगेटिव बन रहा है तो नॉट लगा देना है। तो द पेशेंट सब्जेक्ट हेड नॉट taken his medicine before the doctor came। अब अगर हमें इसी का करना है fill in the blanks, तो दो जगह खाली है यहाँ पे। बिफोर से पता चल गया पार्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे नॉट दिया है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो इंट्रोगेटिव नहीं है, लेकिन नॉट दिया है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे दिया है टेक, या पास्ट परफेक्ट टेंस है, और तो यहाँ पे हम वी थर्ड लिखेंगे, तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, और नॉट दिया है, नॉट के पहले हम हेड का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हेड का। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस, द पेशेंट हैड नॉट टेकन द मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। अब बनेगा पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे द मेडिसिन हैड नॉट बीन टेकन बाय द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम। अब हम चलते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अब देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा बनेगा एक्टिव वॉइस, हेड पहले आ गया यहाँ पे क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और हेड की जगह चेंज कर देनी है। तो हेड आया प्लस सब्जेक्ट आया प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है क्योंकि परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है। तो राजेश, उसके पहले आया हेड राजेश हेल्प्ड मी बिकॉज ही नीडेड माई हेल्प। अब अगर इसी का हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमने क्या देखा, बिकॉज है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा ये, ओके। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमने पहचान लिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया है, निगेटिव नहीं है क्योंकि नॉट नहीं दिया है, हमने पहचान लिया। अब वी थर्ड का हम यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हेल्प का, हेल्प और परफेक्ट टेंस है पास्ट का, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करेंगे। हो गया हेड राजेश हेल्प्ड मी बिकॉज ही नीडेड माई हेल्प। फिर अगला है, इसका बनेगा पैसिव वॉइस, तो हेड तो पहले आ ही जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट है ही, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी यहाँ पे, तो यहाँ बन जाएगा आई, हेड आई बीन हेल्प हो गया हमारा थर्ड फॉर्म हेल्प का, फिर बाय सब्जेक्ट राजेश बिकॉज ही नीडेड माई हेल्प, हेड आई बीन हेल्प्ड बाय राजेश बिकॉज ही नीडेड माई हेल्प। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, तो ये और ये एकदम सेम है, सिर्फ नॉट का फर्क है, हेड सब्जेक्ट नॉट वी थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट आफ्टर टीचर्स वार्निंग, ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये नॉट, ये वी थर्ड, ये ऑब्जेक्ट और ये एटसेट्रा। तो अब हम इसमें देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, तो पहले आफ्टर देख लिया हमने, हाँ आफ्टर है पास्ट परफेक्ट टेंस का रिलेटेड वर्ड, तो हमें पता चल गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उसमें सेंटेंस कौन सा है, हाँ तो क्वेश्चन मार्क है तो हो सकता है इंट्रोगेटिव, लेकिन यहाँ पे नॉट भी है तो बनेगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव और निगेटिव के फॉर्मूला में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे हमें दिया है टू कंप्लीट, तो हम उसको कर देंगे टू कंप्लीटेड, तो हो गया नॉट कंप्लीटेड, और उसके पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेड रख देंगे, तो बन गया हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट आफ्टर टीचर्स वार्निंग। अब इसका ही बनेगा पैसिव वॉइस, तो हेड पहले, ऑब्जेक्ट आ गया योर प्रोजेक्ट, फिर आया नॉट, फिर बीन आया, फिर वी थर्ड आया कंप्लीटेड बाय, फिर सब्जेक्ट आया यू एटसेट्रा में आया आफ्टर टीचर्स वार्निंग। ये बन गया हमारे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। बहुत सिंपल हो रहा है सब, और अच्छे से समझ आते जा रहा है और इजीली समझ आएगा। बस अब आगे एकदम एंड तक पूरा वीडियो देखिए। अब चलते हैं हम आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। हमने पास्ट इंडेफिनिट देख लिया, पास्ट कंटिन्यूअस देख लिया, पास्ट परफेक्ट देख लिया, आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइडेंटिफिकेशन क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो कंटिन्यूअस की है ना। जी हाँ, लेकिन इसमें साथ में टाइम भी है।
हर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो आएगी, लेकिन वो परफेक्ट भी है इसलिए उसके साथ टाइम का उल्लेख भी किया जाएगा। ओके, तो अब रिलेटेड वर्ड इसमें क्या है, सिंस और फॉर, जैसे था हमारे प्रेजेंट परफेक्ट है वैसे ही यहाँ पे है। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वॉइस में जरूरी है जो कि होगा हैड प्लस बीन। तो अब चलते हैं हम सेंटेंसेस की ओर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, बीन आएगा। अब कंटिन्यूअस है तो V1 प्लस ING आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा सिंस और फॉर, उसके साथ टाइम, फिर एटसेट्रा। तो अनिल हैड बीन प्रिपेयरिंग अ स्टैचू ऑफ गॉड गणेश सिंस मॉर्निंग। तो अनिल हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट है तो हेड आएगा, कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन भी आएगा साथ में, लेकिन कंटिन्यूअस है इसलिए V1 प्लस ING भी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट भी आएगा स्टैचू ऑफ गॉड गणेश, फिर सिंस और फॉर में से एक शब्द आएगा तो सिंस आया और एक टाइम आएगा मॉर्निंग। तो बन गया हमारा सेंटेंस अनिल हैड बीन प्रिपेयरिंग अ स्टैचू ऑफ गॉड गणेश सिंस मॉर्निंग। अब हमें बनाना है, अगर इसका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है तो पहले हमने क्या देखा, सिंस। सिंस है तो ये कोई सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर हमने देखा हेड बीन है, हेड बीन किस में आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये हमें पता चल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें जो भी वर्ब का फॉर्म होता है उसमें V1 के साथ ING लगता है। तो प्रिपेयर दिया है V1, उसके साथ हमने ING लिख के कर दिया प्रिपेयरिंग। तो बन गया अनिल हैड बीन प्रिपेयरिंग अ स्टैचू ऑफ गॉड गणेश सिंस मॉर्निंग। अब हमें अगर इसी अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करना है तो कुछ नहीं, हमें हेड के बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट। तो ये बन जाएगा हमारा निगेटिव, सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर में से कोई एक, फिर टाइम और एटसेट्रा। तो अनिल हैड नॉट बीन, यहाँ पे हेड बीन था, यहाँ पे नॉट बीन, क्योंकि हम इसका निगेटिव में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अनिल हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग अ स्टैचू ऑफ गॉड गणेश सिंस मॉर्निंग। तो सेम आइडेंटिफिकेशन इसमें भी होगी, इसमें भी सिंस से बदल गया परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हेड से बदल गया पास्ट है, तो पता चल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और उसमें V1 प्लस ING लगता है तो हमने प्रिपेयर का प्रिपेयरिंग कर दिया। सेम अब हमें यहाँ पर अगर इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में तो हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज करनी होती है, जो कि यहाँ पे हमने किया। यहाँ सब्जेक्ट और हेड था, यहाँ पे हेड और सब्जेक्ट है, हो गया। फिर बीन है, V1 है, ING है, ऑब्जेक्ट है, सिंस और फॉर है, टाइम है, ETC है, लेकिन इंट्रोगेटिव है इसलिए साथ में एक चीज़ और है, हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हेड आएगा पहले, अनिल सब्जेक्ट था आ गया, फिर बीन आया, फिर प्रिपेयरिंग आया, अ स्टैचू ऑफ गॉड गणेश सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमें सिंस से पता चल गया ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें V1 प्लस ING होगा, तो V1 दिया है प्रिपेयर, उसमें हमने जोड़ दिया ING प्रिपेयरिंग, हो गया। अब जैसे इंट्रोगेटिव हमने बनाया, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी हमें सिर्फ हेड प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना है। तो हेड आया, सब्जेक्ट आया, अनिल, नॉट आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी है, फिर बीन आया, V1 प्लस ING है, प्रिपेयरिंग आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस और फॉर में से एक आया, फिर टाइम आया, फिर ETC लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हमारे टेंस में ट्रांसफर, अफर्मेटिव और निगेटिव में नहीं, फिर इंट्रोगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव और निगेटिव में, और इसमें पैसिव वॉइस हमारा नहीं बनता है क्योंकि ये एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमने यहाँ पे पास्ट टेंस भी एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया, उसके हर तरह के जो भी टेंस के टाइप थे, सेंटेंस थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब देख लिए। और यहाँ पे हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस अच्छे से पूरी तरह से समझ लिया बिना भी कोई दिक्कत के। होप सो समझ ही आ ही रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अब आगे ही देखते जाइए, हमारे पास सिर्फ बचा है फ्यूचर टेंस जो कि इनसे भी ज़्यादा बहुत ईजी है। आइए देखते हैं कैसे। अब जिस तरह से सबकी आइडेंटिफिकेशन है, सबके टाइप हैं, इसके भी टाइप हैं। कौन सा है पहला? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? तो गा गी गे, गा गी गे, वो गा रहा होगा, वो गा रही होगी, वो गा रहे होंगे। तो गा गी गे जो लास्ट में आ रहा है हिंदी ट्रांसलेट के टाइम पे, वो हमारा आइडेंटिफिकेशन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और इसमें रिलेटेड वर्ड आते हैं नेक्स्ट, टुमारो, द फॉलोइंग, टुनाइट, परहैप्स, प्रोबेबली, कमिंग डे।
और हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आएगा विल और शैल, इसमें भी विल और शैल, लेकिन इसमें साथ में जुड़ जाएगा बी। देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, तो जिस तरह से बाकी सब में था फॉर्मूला सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, वैसे ही यहाँ पे है इसका हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। तो हम इसको देखते हैं। सब्जेक्ट हमने रख दिया राम, फिर आया विल, फिर आया मीट मी टुमारो। ओके, तो अगर अब हमें इसका फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना है तो हमने पहले क्या देखा टुमारो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है जी, हाँ, और उसमें क्या लगता है V1, और यहाँ पे ना इंट्रोगेटिव है ना ही निगेटिव है, तो हमने सीधा और कोई चेंजेस करने के बजाय सीधा इस मीट को यहाँ रख दिया, राम विल मीट मी टुमारो। और अब ये जो बनेगा पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट आएगा आगे, तो यहाँ पे मी था ये बन जाएगा आई, और विल और शेल में से जो भी लगेगा वो आएगा शेल, फिर बी आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो बी आया, फिर V3 आएगा मेट बाय राम टुमारो, आई शेल बी मेट बाय राम टुमारो। तो आप सोच रहे होंगे इस विल और शेल का अलग अलग यूज किस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पे विल हुआ यहाँ पे शेल हुआ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। तो जो भी हमारा प्रोनाउन या नाउन होता है अगर वो आई और वी हो तो उसके साथ हम शेल का यूज़ करते हैं, और अगर अदर कोई भी नाउन प्रोनाउन हो तो उसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे राम था जो कि अदर में आता है, इसके साथ हमने विल का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे आई था जिसके साथ हम शेल का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों के यूज़ हेल्पिंग वर्ब पे अलग अलग हुए हैं। अब देखते हैं हम निगेटिव, तो निगेटिव भी बाकी सब की जैसे सेम है, सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, सब्जेक्ट है विल और शेल आएगा, नॉट आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। प्रतीक विल नॉट गिव मी एन एप्पल नेक्स्ट डे, सीधी सी बात है, यहाँ पे नॉट दिया है, यहाँ पे विल है, पता चल गया कि ये क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो नेक्स्ट डे देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या है, हमारा रिलेटेड वर्ड पता चल गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे जो हमारे V1 है उसकी जगह खाली है, हमें स्ट्रक्चर याद किया, यहाँ पे V1 आता है तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से V1 उठाया और यहाँ पे रख दिया, तो बन गया प्रतीक विल नॉट गिव मी एन एप्पल नेक्स्ट डे। अब इसी का बनेगा पैसिव वॉइस, तो मी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा और बन जाएगा आई, और आई के साथ हमेशा शेल का यूज होगा, तो आई शेल नॉट बी गिवन एन एप्पल बाय प्रतीक नेक्स्ट डे। ये बन गया हमारे इस निगेटिव का पैसिव वॉइस। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला है विल और शेल, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। दे, तो इसके साथ आएगा विल दे गो टू मीट हिम फॉर पार्टी नेक्स्ट वीक। ये हो गया हमारा सेंटेंस, विल आया, सब्जेक्ट आया, V1 आया, ऑब्जेक्ट आया हिम, V1 आया हमारा मीट, फिर आया ऑब्जेक्ट हमारा हिम फॉर पार्टी नेक्स्ट वीक, ये हो गया हमारा एटसेट्रा। तो अब हमें इसका फिल इन द ब्लैंक्स अगर सॉल्व करना है तो नेक्स्ट वीक से हमें पता चल गया फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या बना हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हमने देखा यहाँ पे स्ट्रक्चर याद करते हुए कि V1 की जगह खाली है, तो यहाँ से मीट उठा के हमने यहाँ रख दिया, विल दे गो टू मीट हिम फॉर पार्टी नेक्स्ट वीक। अब इसका बनेगा पैसिव वॉइस, तो हिम हो जाएगा यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा उसका ही, तो विल ही बी मेट बाय देम फॉर पार्टी नेक्स्ट वीक। विल आया, ऑब्जेक्ट आया, ही बन जाएगा, फिर बी आएगा क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं, फिर बी आया, फिर V3 आया, मेट बाय सब्जेक्ट देम, फिर एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क फॉर पार्टी नेक्स्ट वीक, विल ही बी मेट बाय देम फॉर पार्टी नेक्स्ट वीक। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव के इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे नॉट नहीं है, यहाँ पे नॉट है, विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमने आई लिया है तो आई के साथ आएगा शेल, शेल आई नॉट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन टुमारो। अगर अब हमें इसको सॉल्व करना है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो हमने देखा टुमारो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नॉट भी है तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, इसमें जो हमारा V1 की जगह खाली है वो हमने देखा, तो यहाँ से हमने V1 उठा के सीधा यहाँ रख दिया और हो गया शेल आई नॉट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन टुमारो।
अब बनेगा इसका पैसिव वॉइस, तो जो द कंपटीशन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, उसके साथ आएगा विल द कंपटीशन, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बी, टेक का थर्ड फॉर्म आएगा टेकन, उसके साथ पार्ट है तो टेकन पार्ट बाय मी टुमारो, विल द कंपटीशन नॉट बी टेकन पार्ट बाय मी टुमारो। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। हम बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरा कर लिया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम चलते हैं इसके आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर। आइडेंटिफिकेशन क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये अगर दिखे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और नेक्स्ट और टुमारो रहेगा वो भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम पहचान लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब आएगा एक्टिव वॉइस में विल और शेल, और पैसिव वॉइस, जी पैसिव वॉइस तो नहीं है यहाँ पे। अब आप सोच रहे हैं भाई पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब कहाँ गए सर, भूल गए क्या लिखना? जी भूले नहीं है। अब ऐसा है कि जिस तरह से हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते, वैसे ही हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। इस तरह से हमारे टोटल 4 टेंस है जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने ये देख लिया इसकी आइडेंटिफिकेशन, रिलेटेड और हेल्पिंग वर्ब। अब चलते हैं हम इसके सेंटेंस की ओर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल और शेल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया। देखते हैं सेंटेंस, नील विल बी कमिंग हियर टुमारो, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट विल, बी कमिंग हमारा हो गया वी वन प्लस आईएनजी, फिर आ गया हियर ऑब्जेक्ट, फिर आ टुमारो ईटीसी। अब अगर हमें इसके फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने हैं तो कैसे करें भाई? टुमारो है, लेकिन टुमारो तो इंडेफिनिट में भी था, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, बी। देखो विल के साथ बी आया है और सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है जो सेंटेंस को लीड कर रहा है, तो सब्जेक्ट आया है और विल आया, उसके साथ बी आया है, तो यानी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अब हमें पता चल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा V1 के साथ ING लगता है। ये तो भाई हमने समझ लिया एकदम अच्छे से, कंटिन्यूअस है तो उसमें V1 के साथ ING लगेगा ही लगेगा। ये V1 दिया है, कुछ नहीं सोचा समझा देखा, सीधा उठा के यहाँ पे कमिंग लिख दिया, पूरा सही हो गया। अब बनेगा इसका निगेटिव, तो कुछ नहीं है सेंटेंस में, इसके स्ट्रक्चर में हमें देखना है, नॉट नहीं है, इसके स्ट्रक्चर में नॉट है तो हमें बी के पहले नॉट रख देना है। हो गया सब्जेक्ट विल और शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो हमने लिया अमित, उसके साथ आया विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर आया हमारा V1 बाय, उसमें ING जोड़ के बाइंग किया, फिर चिप्स फॉर हिम नेक्स्ट वीक। हो गया अमित विल नॉट बी बाइंग चिप्स फॉर हिम नेक्स्ट वीक। तो अब अगर हमें इसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो कैसे करेंगे? कैसे? नेक्स्ट वीक, फ्यूचर पता चला, हाँ ये फ्यूचर का है, और बी आया है साथ में तो पता चल गया कंटिन्यूअस भी है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस पता चल गया। तो कंटिन्यूअस तो सीधा बाय उठाया, ING जोड़ के रख दिया यहाँ पे, और अमित है तो उसके अकॉर्डिंग रख दिया विल। अमित विल नॉट बी बाइंग चिप्स फॉर हिम नेक्स्ट वीक। बहुत इजी था ना? ऐसे ही सारे इजी हैं, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे ही इतने दिन टेंशन लिए थे आप लोग ने, अब कुछ नहीं होगा, अब सारे टेंशन उड़ जाएंगे। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी अब तो दिमाग में बैठ गया है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, बाकी पूरा अफर्मेटिव जैसा रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है उनकी जगह चेंज करनी है। तो यहाँ पे विल और शेल रख दिया सब्जेक्ट, यहाँ पे था पहले सब्जेक्ट और विल शेल, तो यहाँ पे आए हम विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस आया बी, फिर V1 ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा ETC आएगा, और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट आई लिया था इसलिए यहाँ पे शेल आया, तो शेल आई बी लर्निंग मैथ्स टुमारो, ये हमारा सेंटेंस बना। अब अगर हमें इसका फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना है तो पहले हमने देख लिया सीधा यहाँ पे बी है और यहाँ पे टुमारो है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस पता चला। लर्न उठा के ING जोड़ के रख दिया लर्निंग, और आई के साथ रख दिया शेल, तो बन गया शेल आई बी लर्निंग मैथ्स टुमारो। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव की ओर। तो विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है जी, नॉट है सिर्फ, और कोई अंतर नहीं है। तो विल दे नॉट बी मीटिंग नेक्स्ट डे, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पहचानना है तो बी देखा, विल देखा, पहचान लिया, पर फ्यूचर कंटिन्यूअस है, मीट में ING लगा के रख दिया, यहाँ पे हो गया मीटिंग। तो इस तरह से बहुत इजी था हमारा फ्यूचर टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें पैसिव नहीं बनता है। अब चलते हैं हम आगे की ओर।
और अब आ चुके हैं हम एक और परफेक्ट टेंस की ओर, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हाँ, हम बहुत करीब हैं, हम पूरा का पूरा ज्ञान बटोरने के बहुत करीब है। अब यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये अगर हम देखेंगे ट्रांसलेट करते टाइम तो हमें ये अगर दिखते हैं वर्ड तो पता चल जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और रिलेटेड वर्ड्स है बाय द टाइम, बाय द डे, बाय द टुमारो, बाय द नेक्स्ट। तो यानी कि बाय द के बाद कोई सा भी टाइम दे रहे हैं तो पता है कि ये परफेक्टली फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे विल और शैल प्लस हैव। एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर का विल और शैल तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ हैव भी आएगा। और पैसिव वॉइस में विल शैल हैव ये भी आएगा, लेकिन हम फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बीन आना बनता है। हर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में बीन आता है सेम हेल्पिंग वर्ब के बाद। हमने समझ लिया यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, रिलेटेड वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। सो लेट्स मूव फर्दर। और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। सब्जेक्ट आएगा, विल और शैल आएगा, हैव आएगा, और परफेक्ट टेंस है तो वी थर्ड आएगा। अब तो हमने अच्छे से इसको भी समझ लिया कि कोई सा भी परफेक्ट टेंस होगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। फिर आएगा ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट क्या लिया? तेजस, उसके साथ आएगा विल। अकॉर्डिंग टू इसके फॉर्मूला यहाँ पे आएगा हैव, फिर वी थर्ड है, डू दिया है उसका डन हो जाएगा, हिज वर्क बाय टुमारो, बाय के साथ टाइम दिया है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पता चल गया। अब देखेंगे इसका फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होगा। तो बाय टुमारो हमने देखा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पता चल गया। तो यहाँ पे दो जगह खाली है, एक तो हमारे हेल्पिंग वर्ब की, दूसरे हमारे वर्ब फॉर्म की। तो फ्यूचर पता चला, सीधे आंख बंद करके तेजस है तो विल रख दिया, और परफेक्ट है तो उसके साथ वी थर्ड आता है तो डू का हमने डन करके यहाँ पे लिख दिया। हो गया तेजस विल हैव डन हिज वर्क बाय टुमारो। बहुत सिंपल था। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। फिर विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो यहाँ पे हिज वर्क आगे आ गया, उसके साथ विल आया, फिर हैव आया, फिर परफेक्ट है इसलिए बीन आया, फिर डन आया उसका थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट हमारा तेजस था वो बाय टुमारो। हिज वर्क विल हैव बीन डन बाय तेजस बाय टुमारो। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस के लिए। इसमें है कुछ वही सब यहाँ पे है, तो लेकिन यहाँ पे नॉट है जो कि इसमें नहीं है। तो क्या अंतर है दोनों में? नॉट का। तो सिर्फ हमें नॉट लगाना है इस फॉर्मूला में, कब? हैव के पहले। तो क्या बन जाएगा वो हमारा निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट हमने लिया प्रतीक, उसके साथ आएगा विल, फिर निगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट, फिर आया हैव, फिर आएगा वी थर्ड लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, फिर ऑब्जेक्ट आया इंग्लिश बाय द नेक्स्ट वीक। बन गया प्रतीक विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश बाय द नेक्स्ट वीक। अब अगर इसका करना है फिल इन द ब्लैंक्स, देख लिया बाय द नेक्स्ट वीक, फ्यूचर परफेक्ट पता चला, आंख बंद करके प्रतीक का है इसलिए विल लगाया, और लर्न है तो उसका थर्ड फॉर्म लर्न लिख दिया। अब आएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी, क्योंकि ये बन रहा है पैसिव वॉइस। तो इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, आ गया यहाँ पे, फिर आया विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन लर्नड बाय प्रतीक बाय द नेक्स्ट वीक। ये बन गया हमारे इस निगेटिव का पैसिव वॉइस। अब चलते हैं हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, जो कि है विल और सेल प्लस सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, यहाँ पे विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और क्वेश्चन मार्क तो जरूरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आई हमने सब्जेक्ट लिया इसलिए उसके साथ आया शेल। शेल आई हैव क्रॉस्ड 10K सब्सक्राइबर्स बाय द नेक्स्ट ईयर। क्या मैं पार कर लूंगा 10 सब्सक्राइबर्स? सॉरी 10 नहीं, 10 तो हमने हो ही गए ऑलरेडी। 10K मतलब 10,000 करवा दोगे ना? ओके। शेल आई हैव क्रॉस्ड 10K सब्सक्राइबर्स बाय द नेक्स्ट ईयर। अब अगर हमें इसका पहचानना है कि किस तरह से हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो देखते हैं बाय द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे हमने बदल गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो फ्यूचर पता चलते ही आई के साथ शेल लगा दिया और यहाँ पे वी थर्ड कर दिया क्रॉस। ओके, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इसका बनेगा पैसिव वॉइस, तो विल आएगा हमारा, फिर उसके बाद आएगा 10K सब्सक्राइबर्स जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, फिर हैव प्लस बीन, फिर वी थर्ड आया क्रॉस्ड बाय मी बाय द नेक्स्ट ईयर। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की ओर।
अब है इसमें पहला एक्टिव वॉइस, तो विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको देखो क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉट का। तो शेल वी नॉट हैव मेट हिम बाय द मंडे, और लास्ट में दिया है टू मीट हमारा यहाँ पे इन द ब्रैकेट। तो अब अगर हमें इसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो क्या पहले देख लिया बाय द मंडे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वी के साथ शेल आता है लिख दिया। अब परफेक्ट है तो वी थर्ड आता है, मीट का थर्ड फॉर्म मेट लिख दिया, हो गया शेल वी नॉट हैव मेट हिम बाय द मंडे। अब हम देखेंगे इसका पैसिव वॉइस, तो विल आ जाएगा, फिर ही आएगा, फिर नॉट आएगा, हैव बीन मेट बाय अस बाय द मंडे। विल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया ही, फिर आएगा नॉट, फिर आया हैव, फिर बीन, फिर वी थर्ड आया मेट, फिर आया बाय, फिर सब्जेक्ट आ गया अस, फिर एटसेट्रा में था बाय द मंडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी खत्म कर लिया एकदम अच्छे, सब कुछ समझते हुए बिना किसी डाउट के। तो अब हम चलते हैं लास्ट टेंस की ओर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पैसिव वॉइस तो बनता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आइडेंटिफिकेशन है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे विथ टाइम, बिकॉज इट्स अ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रिलेटेड वर्ड्स है सिंस और फॉर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। अब चलते हैं हम आगे इसके सेंटेंसेस की ओर। सो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें है सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी। प्रेम हमने लिया, सब्जेक्ट विल आया, हैव आया, बीन आया, वी1 प्लस आईएनजी प्रोटेक्टिंग आया, ऑब्जेक्ट आया, प्रेमिका, सिंस और फॉर में से सिंस आया, 2 o'clock परफेक्ट टाइम आया, यहाँ पे एटसेट्रा में आया टुमारो। बन गया सेंटेंस, प्रेम विल हैव बीन प्रोटेक्टिंग प्रेमिका सिंस 2 o'clock टुमारो। अब इसका हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देख लिया सिंस 2 o'clock, भाई पता चल गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें हमारे वर्ब की जगह खाली है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की जगह हमेशा रहती है वी1 प्लस आईएनजी के लिए। तो वी1 दिया प्रोटेक्ट, आईएनजी जोड़ के बना दिया प्रोटेक्टिंग और लिख दिया प्रेम विल हैव बीन प्रोटेक्टिंग प्रेमिका सिंस 2 o'clock। और चारों में सेम ऐसे ही पहचान के हमें प्रोटेक्टिंग लिख देना है। अब इस अफर्मेटिव को हम चेंज करेंगे निगेटिव में। तो क्या करना है, सिर्फ हमें विल और शेल के बाद और हैव के पहले लगा देना है नॉट। तो बन जाएगा प्रेम विल नॉट हैव बीन प्रोटेक्टिंग प्रेमिका सिंस 2 o'clock टुमारो। अब बनाना है इसका इंट्रोगेटिव, तो विल और शेल है उसके साथ सब्जेक्ट की जो जगह है उसकी चेंज कर देंगे, तो विल और शेल प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैव बीन वी1 आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर टाइम प्लस ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेकिन आएगा एक एक्स्ट्रा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो बन जाएगा विल प्रेम हैव बीन प्रोटेक्टिंग प्रेमिका सिंस 2 o'clock टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये वाला हमें फॉर्मूला बना लिया, तो ये वाला भी सेम है, सिर्फ निगेटिव के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। तो बन गया विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बन गया विल प्रेम नॉट हैव बीन प्रोटेक्टिंग प्रेमिका सिंस 2 o'clock टुमारो। तो यहाँ पे हमने देख लिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और किस तरह से इसके फिल इन द ब्लैंक्स हमको सॉल्व करने हैं। जी एकदम अच्छे से पूरी तरह से समझ आ गया हमको, यहाँ पे टेंस हमने एकदम मस्त खत्म कर दिया। पता चला इतना इजीली, इतना अच्छे से हमने कैसे खत्म कर लिया टेंस को, और सिर्फ हमने क्या किया उसको समझा टेंस को कि किस तरह बना है, सिर्फ हमने उसको समझा ना कि रट्टा मारा। अब इतना अच्छे से समझ आ ही गया है हमको, तो अब थोड़ी एक्सरसाइज भी कर ही लेते हैं। पहला यहाँ पे है राम इज डैश एन एप्पल नाउ और दिया है टू इट, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। लेकिन साथ में है चेंज इनटू पास्ट टेंस, ये जो भी टेंस है हमें उसको पास्ट में चेंज करना है उसका, और इसको हमें पैसिव वॉइस में भी बनाना है। तो देखा हमने यहाँ पे नाउ है, नाउ किसका रिलेटेड वर्ड है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और यहाँ पे वर्ब की जगह खाली है तो हमने ईट में आईएनजी जोड़ा क्योंकि उसमें वी1 प्लस आईएनजी लगता है और बन गया ईटिंग। अब हमें इसको चेंज करना है पास्ट टेंस में। अब हमें पता लग गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम इसको चेंज करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दोनों में अंतर क्या था, यहाँ पे इजेमार था और यहाँ पे वॉज और वेर लगता है, तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे राम वॉज ईटिंग एन एप्पल देन कर दिया, इजेमार की जगह वॉज और वेर ले लेगी, तो राम के साथ यहाँ पे आ जाएगा वॉज ईटिंग एन एप्पल देन, ये बन गया हमारा
पास्ट टेंस, अब इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे था राम इज ईटिंग एन एप्पल नाउ, तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाता है पैसिव वॉइस में। तो एन एप्पल, उसके साथ इज एम आ जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें आ गया इज। फिर आया कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में हमेशा जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ बिंग आता है, बिंग। और पैसिव वॉइस है तो ईटेन आएगा क्योंकि वो वी थर्ड आता ही है हमेशा पैसिव वॉइस में। फिर बाय, फिर राम, फिर नाउ। एन एप्पल इज बीइंग ईटेन बाय राम नाउ, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब है सेकंड, प्रकाश हैज बीन डैश सिंस 9 o'clock। अब टू प्ले दिया है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए और चेंज करना है पास्ट टेंस में। सिंस 9 o'clock, टाइम देखा सीधा पता चल गया क्या है ये, जी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें वर्ब की जगह खाली है तो प्ले में आईएनजी जोड़ा, V1 + ING बन गया हमारा प्लेइंग, हो गया ये कंप्लीट। प्रकाश हैज बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock। अब चेंज करना है हमें इसे पास्ट में, ये है यहाँ पे हैज यानी कि ये प्रेजेंट, तो हमें इसे चेंज करना है पास्ट में। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे हेड कर देना है, खत्म। प्रकाश हैड बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock। हमने देखा था कि सब कुछ सेम था, सिर्फ हमारा क्या था जो हेल्पिंग वर्ब है उसका अंतर हर बार आता है। तो प्रकाश हैड बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock, ये बन गया हमारा पास्ट टेंस। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है थर्ड। डैश प्रेम डैश प्रेमिका बिफोर हर स्पीकिंग, और दिया है टू किल। अब इसको कैसे करें, यहाँ तो दो दिया है। तो पहले हमने देखा ये है बिफोर, ये है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का रिलेटेड वर्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानते ही हमें दो चीज़ें याद आई कि इसमें यूज होता है एक तो हेड और हमेशा वी थर्ड, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेड पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेड, और वी थर्ड आएगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा किल्ड, तो हो जाएगा हेड प्रेम किल्ड प्रेमिका बिफोर हर स्पीकिंग। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है, चेंज इनटू फ्यूचर टेंस। अब हमें इसको फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। तो विल प्रेम हैव किल्ड प्रेमिका बिफोर हर स्पीकिंग, ये बन जाएगा हमारा इसका फ्यूचर टेंस। विल आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा प्रेम, फिर आएगा हैव किल्ड प्रेमिका बिफोर हर स्पीकिंग। अब इसका ये जो हमारा सेंटेंस बना है इसका वॉइस भी चेंज करना है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था प्रेमिका, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इंट्रोगेटिव था इसलिए उसके पहले हेड लगेगा, हेड प्रेमिका। फिर ये परफेक्ट टेंस था इसलिए यहाँ पे बीन लगा तो हेड प्रेमिका बीन, और वी थर्ड आया किल्ड बाय, सब्जेक्ट था हमारा प्रेम, इधर आ गया बिफोर हर स्पीकिंग, हेड प्रेमिका बीन किल्ड बाय प्रेम बिफोर हर स्पीकिंग। तो यहाँ पे हमने इस तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है और बहुत अच्छे से इस पूरे टेंस के टॉपिक को समझ लिया है। इन 3 क्वेश्चन के साथ आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस PDF फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उस लिंक पे क्लिक करिए और अपना होमवर्क पूरा करिए। और अगर कोई भी डाउट अभी भी है तो या तो कमेंट करिए या हमें कांटेक्ट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।